हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स जो लिपिड की मात्रा को कम करे वो ड्रग्स हाइपोलिपिडेमिक होती हैं, जिसमें अपन देख रहे हैं HMG को ए इनहिबिटर, ये होगी रेजिन, ये होगी फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, और N होगा नाइसिन या निकोटिनिक एसिड। ये सभी ड्रग्स होती हैं वो हाइपोलिपिडेमिक होती हैं। HMG को ए इनहिबिटर्स, HMG को ए इनहिबिटर्स ड्रग्स जो होती हैं वो स्टेटिन कहलाती हैं, यानी सेम नाम है इनका स्टेटिन। स्टेटिन आप कोड याद रखिए HRFN, और ये SBI बैंक में जाते हैं, ऐसे याद रखो SBI। स्टेटिन होगा, और ये हो गए बाइल एसिड सिक्वेंट, बाइल एसिड सिक्वेंट। और फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं वो आइसोब्यूटारिक एसिड भी होते हैं, आइसोब्यूटारिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं। आप देख रहे हैं फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव इज आइसोब्यूटारिक एसिड डेरिवेटिव्स, ये दोनों नाम हो सकते हैं। और आइसोब्यूटारिक एसिड में आप देखेंगे क्लोफाइब्रेट, क्लोफाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट, जेमीफ्रोजिल, क्लोफाइब्रेट, फिनोफाइब्रेट और जेमीफ्रोजिल। HMG को ए इनहिबिटर्स स्टेटिन होंगे, उनके एग्जाम्पल देखो आप इनको याद रखिए ALS, एट्रोवेस्टिन, लिवोस्टिन, सीमावेस्टिन। एट्रोवेस्टिन का एक अलग साइड इफेक्ट, अलग प्रॉपर्टी होती है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, ये याद रखना। A से A का याद रखना, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी विच एंड HMG को इनहिबिटर्स वो रखता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, वो रखेगा एट्रोवेस्टिन, लिवोस्टिन एंड सीमावेस्टिन। ये सब क्या होंगे? HMG को ए इनहिबिटर होंगे। और अगर रेजिन की बात करें तो इनको बाइल एसिड सिक्वेंट की श्रेणी में डाला जाता है। और जब बाइल एसिड सीक्वेंस होंगे तो बाइल एसिड कैसे काम करते हैं? अपनी जैसे मान लो ये अपने इंटेस्टाइन है तो इस पर कोटिंग बना लेते हैं, और कोटिंग बनाने के बाद में किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और बाइल एसिड सीक्वेंट रेजिन को देने के बाद में यहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और विशेषतः जो है किसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा? विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डी के का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिससे बॉडी में विटामिन ए डी ई के की कमी हो जाएगी। तो बाइल एसिड सीक्वेंस ड्रग्स होती हैं उनको HMG को ए इनहिबिटर, जिनको अपन स्टेटिन बोलते हैं, उनके साथ या नाइसिन के साथ देने से ये कैसा इफेक्ट दिखाएगी? साइनर्जिस्टिक, यानी इफेक्ट बढ़ेगा, तो इनके साथ में देना चाहिए। बट बाइल एसिड सीक्वेंट ड्रग्स होंगी उनको देने में आप कम से कम 1 घंटे पहले या 4 घंटे बाद में देंगे, क्योंकि ऐसी ड्रग्स देने पे ये कोटिंग कर देगी, इन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो 1 घंटे पहले स्टेटिन या नाइसिन देंगे, या 4 घंटे बाद में अपन जो है ये ड्रग्स देंगे, या तो पहले या बाद में। रेजिन की बात करें, रेजिन जो होती है वो उनका साइड इफेक्ट क्या होगा? अब देख लो आप यहाँ पे विटामिन ए डी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इनसे क्या हो जाएगा? लूज मोशन हो जाएगा, दस्त, स्टीरोइया, इससे दस्त हो जाएंगे, और विटामिन ए डी की कमी हो जाएगी बाइल एसिड सीक्वेंट को देने से। फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स इज आइसोब्यूटारिक एसिड डेरिवेटिव्स, और ये जो होते हैं फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स, मैंने बताया था आपको फाइब्रेट जो होते हैं वो PPAR अल्फा को एक्टिवेट करते हैं, ये हमने बताया था आपको। PPAR अल्फा, इसका पूरा नाम होगा PPAR अल्फा, जो होगा उसका पूरा नाम होगा पेरोक्सिसोम प्रोलिफेरेटिव एक्टिवेटेड रिसेप्टर। और ये जो होता है वो लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो होता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम होता है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। आप यहाँ पे देखिए लिपोप्रोटीन लाइपेज जो होता है वो एक तो एक्टिवेट होता है ना, और एक जगह इनहिबिट किया जाता है। और ये इनहिबिट कहाँ करते हैं? एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में। यहाँ देखें फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स ओनली लिपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जबकि नाइसिन को अपन देखेंगे कि ये लिपोप्रोटीन लाइपेज को इनहिबिट करेगा, कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में ये स्किन में या एडिपोज टिश्यू में जो है लिपोप्रोटीन लाइपेज को इनहिबिट करेगा, जिससे जो अपनी बॉडी की जो TG ट्राइग्लिसराइड्स है, वो ट्राइग्लिसराइड्स जो है मोबाइलाइजेशन नहीं हो, ट्रांसफर नहीं हो, मोबाइलाइजेशन को ये इनहिबिट करता है, जिससे TG लेवल डिक्रीज हो जाता है। इस तरह से कार्य कर रही है।
और नाइसिन जो होती है लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिविटी इंक्रीज करती है, कहाँ पे? ब्लड वेजल्स में। ब्लड वेजल्स में लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिविटी इंक्रीज करता है नाइसिन या निकोटिनिक एसिड, और दोनों की वजह से ही टीजी का लेवल डिक्रीज होता है। इतना आप ध्यान रखिए। ओके, निकोटिनिक एसिड या नाइट्रिक एसिड ड्रग्स होती हैं, वो आप देख रहे हैं इसके अंदर इनका साइड इफेक्ट क्या आएगा? इनका साइड इफेक्ट आएगा डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया इसका साइड इफेक्ट होगा। और इसके अलावा ये इसका मेन साइड इफेक्ट है। बाकी ड्राइनेस भी हो सकता है, ड्राइनेस। और जब भी नियासिन या विटामिन सी की कमी होगी बॉडी में तो हाइपर पिगमेंटेशन होगा, है ना, इन दी स्किन। तो जब भी हाइपर पिगमेंटेशन हो तो अपने को विटामिन सी खाना चाहिए, जिसका सेकंड नेम नाइसिन या निकोटिनिक एसिड होगा। हमें ये खाना चाहिए, नाइसिन होगा। आपने देखा HRFN ये कोड होगा, जिसमें आप देख रहे हैं HR ह्यूमन HMG को ए इनहिबिटर्स, रेजिन दोनों ही जो है ये आप देख रहे हैं LDL लेवल को डिक्रीज करते हैं, सही है। और ये TG लेवल को डिक्रीज करता है। फिब्रिक एसिड डायबिटीज, जिसमें एग्जांपल दे सकते हैं क्लोफाइब्रेट। ओके, नाइसिन निकोटिनिक एसिड जो होते हैं वो VLDL लेवल को डिक्रीज करते हैं, प्लस TG लेवल को डिक्रीज करते हैं, ये अपने देखा। ओके, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स में देख रहे हैं अपन काइलोमैक्रोन, वसा का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो काइलोमैक्रोन्स के रूप में होता है, काइलोमाइक्रोन्स के रूप में होगा। काइलोमैक्रोन्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो बात याद रखिए कि हिपेटिक सेल जब एंगल्फ करती है, हिपेटिक सेल जो होती है वो एंगल्फ करती है, तो वो किसके रूप में करती है? वसा का काइलोमैक्रोन के रूप में करती है। और काइलोमाइक्रोन्स जो होती है इसकी एक विशेषता होती है कि ये लार्जेस्ट लिपोप्रोटीन है, लार्जेस्ट लिपोप्रोटीन इज काइलोमैक्रोन। और एक होगी VLDL आप जानते हैं ये अपना लीवर है। लीवर से कोई भी चीज अगर LDL एंटर करता है तो उसका डाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, तो वो VLDL में चेंज हो जाती है। और VLDL जो होगी वो हिपेटिक सेल जो होती है, हिपेटिक सेल जो होती है वो सेक्रेट करती है। तो सेक्रेट क्या होगा? हिपेटिक सेल से VLDL सेक्रेट होगा। कोलेस्ट्रॉल में अपन ने देखा, कोलेस्ट्रॉल एक टोटल होता है जिसकी मात्रा होगी 150 से 250 mg/100 ml, 250 mg/100 ml। LDL HDL आप जानते हैं, LDL एक HDL की मात्रा अगर बॉडी में बढ़ती है तो ये बॉडी के लिए गुड होता है, इसीलिए इसको गुड कहेंगे। और LDL जो होगा वो एक बॉडी में अगर इसकी मात्रा घटती है, LDL की मात्रा अगर बढ़ेगी तो ये बॉडी के लिए बैड होगा, इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो HDL की मात्रा बढ़ना बॉडी के लिए अच्छी होती है और LDL की मात्रा बढ़ना बॉडी के लिए बैड होती है, इसीलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। LDL आप देख रहे हैं, LDL छोटा है लेकिन मात्रा इसकी ज्यादा होगी, इतना याद रखिए। HDL शब्द बड़ा है, HDL का मतलब हाई ऊपर, तो H शब्द जो होगा वो शब्द बड़ा है, इसकी मात्रा लेकिन कम होगी, 30 से 70 होगी, 30-70। और इसकी मात्रा आप याद रख लीजिए 70 से 130 mg/100 ml होगी, इसकी मात्रा। इसकी आगे और बताएंगे आप। ओके, PPAR अल्फा बताया हमने आपको कि ये एक्टिवेट करता है, फाइब्रेट एक्टिवेटर कौन है? PPAR अल्फा। ओके, और PPAR गामा ये हमने आपको बताया था शुगर ड्रग्स होंगी, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। उसमें हमने बताया था आपको थाइएजोलिडीन हमने आपको कोड दिया था SMBTS, ये दिया था हमने आपको कोड। जहाँ थाइएजोलिडीन ड्रग्स होती हैं वो लीवर टॉक्सिसिटी करती हैं, और थाइएजोलिडीन ड्रग्स होती हैं वो थाइएजोलिडीन, रोजिग्लाइटाजोन, पाइग्लाइटाजोन, ये ड्रग्स होती हैं। इन ड्रग्स के द्वारा PPAR गामा को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे GLUT4 चैनल होते हैं, है ना, उनको एक्टिवेट किया जाता है। हमने आपको ये बताया था सल्फोनेमाइड ड्रग्स होती हैं वो ड्रग्स GLUT2 ट्रांसपोर्ट को एक्टिवेट करती हैं। PPAR गामा थाइएजो
PPAR गामा थाइएजोलिडिन 2,4-डायोन डेरिवेटिव्स, एग्जांपल हमने बताया आपको TRP पायोग्लाइकोजोन, ये ड्रग्स होंगी PPAR गामा को एक्टिवेट करेंगी।